बता दीजिएगा इशारा कर। ओके, थर्ड क्लास जो है वो पॉलीसेक्राइड। पॉली मीन्स मैनी, बहुत ज़्यादा। सेक्राइड, सेक्राइड का मतलब है शुगर। सेक्राइड मीन्स शुगर। सेक्राइड जो लफ्ज़ है वो दरअसल एक और वर्ड से डेराइव किया गया है। उसका लफ्ज़ का मतलब है सेक्रॉन। मैं अब यहाँ पे तो नहीं लिख रहा उसको, लेकिन बहरहाल इतना बहुत है आपके इस लेवल तक कि सेक्राइड का मतलब क्या बताया मैंने। सेक्राइड मीन्स शुगर। तो पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड का मतलब हुआ कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। हाउ मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स, कितने शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। पॉलीसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ 10 to thousands मोनोसेक्राइड्स। ठीक है जी, मोनोसेक्राइड्स अभी हमने ख़त्म किया है। मोनोसेक्राइड्स जो कि सिंपल शुगर्स हैं, जिसकी एग्जांपल थी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, इस तरह के थाउजेंड्स मोनोसेक्राइड्स आप इसमें कंबाइन करते चले जाते हैं, मिलते चले जाते हैं, और उनके मिलने से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं। उन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दे रहे हैं, पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, जैसे कल हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो किसी को याद हो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या पढ़ा था हमने। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स जो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पे भी आपको यही मैं बता रहा हूँ कि पॉलीसेक्राइड्स का मतलब वो तमाम स्ट्रक्चर्स, वो तमाम कंपाउंड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स के हैं, लेकिन उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। क्यों साइज़ बड़ा हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर मोनोसेक्राइड्स हज़ारों की तादाद में आपस में कंबाइन करते हैं, तो पॉलीसेक्राइड का एक स्ट्रक्चर बनता है। इसके बाकी फीचर्स क्या हैं। पॉलीसेक्राइड्स आर एमॉर्फस। पॉलीसेक्राइड्स आर एमॉर्फस सॉलिड्स। भाई सॉलिड्स हैं, एमॉर्फस हैं। एमॉर्फस का मतलब एमॉर्फस मीन्स शेपलेस। एमॉर्फस मीन्स शेपलेस। एमॉर्फस मीन्स शेपलेस। कुछ सॉलिड्स की बाकायदा शेप होती है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स उन्हें आप नाम देते हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि सॉलिड्स की 2 टाइप्स हैं। एक टाइप का नाम क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक टाइप का नाम एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मतलब जिनकी एक प्रॉपर शेप होती है, जिनकी एक प्रॉपर जो है वो उनमें कॉर्नर्स होते हैं, एज होते हैं, फेस होता है, एंगल्स होते हैं उसमें। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनमें किसी किस्म की शेप नहीं होती, वो इर्रेगुलर शेप होती है उनकी, इसलिए उनको नाम देते हैं एमॉर्फस, शेपलेस। दे आर टेस्टलेस, कोई जायका नहीं होता, टेस्टलेस हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। कल भी हमने पढ़ा रिड्यूसिंग और मे बी रिड्यूसिंग, लेकिन जो पॉलीसेक्राइड्स हैं दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। किसी किस्म की रिडक्शन या ऑक्सीडेशन के जो रिएक्शंस हैं उनमें हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, तो ये पॉलीसेक्राइड्स के करैक्टर्स आ गए, ये पॉलीसेक्राइड्स के फीचर्स आ गए। अब इनकी एग्जांपल्स, भाई 2-3 एग्जांपल्स लिख रहा हूं। नंबर 1 स्टार्च। स्टार्च क्या है? स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसेक्राइड। स्टार्च पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, स्टार्च किस में प्रेजेंट होता है? स्टार्च इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। स्टार्च इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। नंबर 2 सेल्यूलोज। सेल्यूलोज सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेक्राइड। पहली मैंने आपको बताई है स्टार्च। स्टार्च किस में प्रेजेंट है? प्लांट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, सेल्यूलोज सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेक्राइड। सेल्यूलोज
भी प्लांट्स में प्रेजेंट है, लेकिन कैसे प्लांट्स में प्रेजेंट है? प्लांट्स में सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज या सेल वॉल इज कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज। भाई ये बात समझ आ रही है कि नहीं? प्लांट्स में सेल वॉल होती है, मेरा ख्याल है सेल का स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ा हुआ है, एटलीस्ट सेल का स्ट्रक्चर तो याद होगा ना कि हर सेल के इर्द गिर्द जो है वो एक सेल वॉल होती है। सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है। और सेलुलोज क्या चीज़ है? पॉलीसेकेराइड है। से पहली एग्जांपल क्या लिखी है? स्टार्च। स्टार्च किसकी एग्जांपल है? पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल है। और तीसरी एग्जांपल ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज अनदर टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड। ग्लाइकोजन नाम है इसका, किस में प्रेजेंट है? ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। एनिमल्स में ग्लाइकोजन मौजूद होता है, एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमन बीइंग्स में भी ग्लाइकोजन, सेलुलोज और स्टार्च, ये तीन नाम हैं विच आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसेकेराइड। ये पॉलीसेकेराइड की तीन एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है जी, ये इस तरह से हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गई। तीन मेन क्लासेस हमने पढ़ी, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड और तीसरी टाइप पढ़ी है पॉलीसेकेराइड।